खबर है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग डी कंपनी बनने का सपना देखने लगा था और इस सपने को साकार करने के लिए बिश्नोई गैंग ने फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर से 5 करोड़ रुपए फिरौती के तौर पर वसूलने की प्लानिंग की थी। और पुणे पुलिस का दावा है कि ये चौंकाने वाली जानकारी पूछताछ के दौरान शूटर सौरभ महाकाल ने दी है, जिसे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सौरभ महाकाल पिछले कई दिन से पुलिस रिमांड पर है और दावा किया जा रहा है कि इस दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां उससे मिली हैं। लेकिन पुलिस के कान तब खड़े हो गए जब पूछताछ के दौरान उसने ये दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने जबरन वसूली के लिए कुछ लोगों की लिस्ट तैयार की थी और उस लिस्ट में फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर का नाम भी शामिल था। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने करण जौहर को जान से मारने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश रची थी, ताकि डी कंपनी की तर्ज पर फिल्म इंडस्ट्री में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तूती बोलने लगे और खौफ की वजह से फिल्मी दुनिया के लोग भी उसे पैसे देने को मजबूर हो जाएं। हालांकि सौरभ महाकाल के दावे की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकती है, लेकिन पुलिस उसके बयान को हल्के में लेने की गलती भी नहीं कर रही है, क्योंकि दावा है कि वो न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, बल्कि उसने ही 2 शार्प शूटर संतोष जाधव और नवनाथ सूर्यवंशी को मूसेवाला की हत्या करने के लिए बिश्नोई गैंग से मिलवाया था और पुलिस को यह शक है कि दोनों शूटर मूसेवाला हत्याकांड में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महाकाल ने यह भी बताया कि मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भाई विक्रम बराड़ ने यह पूरी साजिश रची थी और उसने सोशल मीडिया के जरिए करण जौहर से फिरौती वसूलने के लिए उससे बातचीत की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बड़ी हस्तियों से वसूली करने की जो लिस्ट बनाई थी, उसमें ड्रग तस्करी में शामिल एक महिला और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले एक डॉक्टर का भी नाम था। मतलब यह कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या से फैली सनसनी का फायदा उठाने की कोशिश में जुटा था और उसी के तहत बिश्नोई गैंग ने फिल्मी हस्तियों के साथ बड़े कारोबारियों को धमकी देकर पैसे वसूलने की साजिश रची थी। और इसी साजिश के तहत कुछ रोज पहले सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस का दावा है कि फिल्मी हस्तियों को धमकाने की यह पूरी साजिश विक्रम बराड़ की प्लानिंग का हिस्सा थी। उस वक्त ये दावा किया गया था कि फिल्म इंडस्ट्री में डर, खौफ और दहशत फैलाने के मंसूबे से बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को निशाना बनाने की योजना बनाई थी, क्योंकि पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ की मदद से कई पंजाबी सिंगर्स को धमकी देकर वसूली कर चुका था। ऐसे में लॉरेंस ने बड़ा दांव खेलते हुए पंजाब से सीधा मुंबई को टारगेट करने का फैसला लेते हुए सलमान खान को अपने रडार पर ले लिया। मकसद ये था कि अगर सलमान खान से वसूली कर ली गई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धाक जम जाएगी। और इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने मुंबई में सलमान खान और उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दे डाली। चिट्ठी सलीम खान को उस वक्त मिली थी जब वो सुबह की सैर करने निकले थे और काफी देर तक सैर करने के बाद सलीम खान मुंबई के बैंड स्टैंड की एक बेंच पर बैठ गए थे। सलीम खान अक्सर सैर करने के बाद बैंड स्टैंड के इसी हिस्से में आकर बैठते हैं। जान से मारने की धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद फौरन मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। चिट्ठी में धमकी देने वालों के नाम LB और GB लिखे हुए थे, जिसका मतलब निकाला गया लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी हो और इसी वजह से मुंबई पुलिस ने धमकी को हल्के में नहीं लिया। धमकी भरी चिट्ठी किसने रखी थी, इसकी जांच शुरू की गई, क्योंकि सलमान खान पर हमले की प्लानिंग बिश्नोई गैंग पहले भी कर चुका है। 2018 में जोधपुर की कोर्ट में सलमान खान की पेशी के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया था कि वो सलमान खान की हत्या करेगा और बाद में यह खबर आई थी कि उसने 2018 में ही संपत नेहरा नाम के गैंगस्टर को मुंबई भेजा था और उसने सलमान के घर की रेकी भी की थी। पुलिस का दावा है कि संपत नेहरा ने सलमान खान के आने और जाने का वक्त, उनकी गाड़ियों से जुड़ी तमाम जानकारियां भी जुटा ली थी, लेकिन सलमान पर हमला करने से पहले ही हैदराबाद में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। इसके बाद 2020 में राहुल नाम के एक शार्प शूटर को मुंबई भेजा गया था। दावा है कि उसे भी सलमान को खत्म करने का काम दिया गया था। बताया जाता है कि उसने भी मुंबई पहुंचकर सलमान खान से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए रेकी की थी, लेकिन कोरोना की वजह से मुंबई में लगे लॉकडाउन से बिश्नोई गैंग की पूरी साजिश धरी की धरी रह गई। इसके कुछ महीनों बाद उत्तराखंड से पुलिस ने राहुल नाम के उस शार्प शूटर को गिरफ्तार कर लिया था। मतलब ये कि सलमान खान पर हमले का प्लान एक बार फिर टल गया। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिल्म रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान की हत्या का प्लान तैयार किया था, लेकिन दावा यह किया गया था कि उस वक्त शार्प शूटरों को वक्त पर हथियार नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से प्लान फेल हो गया था। असल में बिश्नोई गैंग पिछले कई साल से सलमान खान की हत्या की प्लानिंग करने में लगा है।
क्योंकि उनसे बिश्नोई गैंग की रंजिश काफी पुरानी है। यहाँ तक कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई जान से मारने की खुली धमकी तक दे चुका है, जिसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई के दो बड़े मकसद। पहला है पब्लिसिटी, मतलब ये कि अगर सलमान को बिश्नोई गैंग के गुर्गे निशाना बनाते हैं तो उसकी दहशत डी कंपनी की तरह पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वसूली करने में आसानी होगी। दूसरा मकसद यह है कि सलमान खान को निशाना बनाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान के बिश्नोई समुदाय का हीरो बन जाएगा, क्योंकि 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार के आरोप लगे थे। उन पर केस भी तभी से चल रहा है। राजस्थान का बिश्नोई समुदाय अपने आप को हिरणों का रक्षक मानता है। लॉरेंस बिश्नोई का ताल्लुक राजस्थान से भले ही ना हो, लेकिन राजस्थान के बिश्नोई समुदाय से वो खुद को जोड़कर देखता है। मतलब ये कि अगर राजस्थान के लोगों का उसे जमीनी समर्थन मिल जाए तो उसके गैंग की ताकत कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए 2018 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को पहली बार जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद कई बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सलमान को मारने की साजिश भी रची गई और हर बार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सलमान खान को जान से मारने की दी गई धमकी ने मुंबई पुलिस को चौकन्ना कर दिया। इस बीच हत्या के एक मामले में पुलिस ने पुणे के शार्प शूटर सौरभ महाकाल को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान मामले की कड़ी सलमान खान धमकी केस से जुड़ी तो तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने सौरभ और महाकाल से सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में उसने सलमान को धमकी दिए जाने के मामले में जो राज उगले वो बेहद चौंकाने वाले थे। पुलिस का दावा है कि शूटर सौरभ महाकाल ने पूछताछ में ये बताया कि सलमान को धमकी के बहाने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैलाने का बिश्नोई गैंग का प्लान था। यही नहीं, पुलिस ये भी दावा कर रही है कि पैसे नहीं मिलने पर सलमान के घर पर फायरिंग का भी प्लान तैयार किया गया था। और इस पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग के 3 सदस्य राजस्थान के जालौर से मुंबई आए थे। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग के ये तीनों सदस्य कल्याण स्टेशन पर शूटर सौरभ महाकाल से मिले थे और उन लोगों ने महाकाल को धमकी भरी चिट्ठी रखने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में सौरभ महाकाल ने बताया कि उसके मना करने के बाद जालौर से आए गैंग के 3 गुर्गों ने बेंच पर चिट्ठी रखने का काम किया था। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर सौरभ और महाकाल का यह दावा गलत साबित हुआ, क्योंकि जांच में ये बात पता चली कि जिन 3 लोगों की बात सौरभ महाकाल ने की है वो पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। ऐसे में उनके मुंबई आकर धमकी भरी चिट्ठी रखने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अब उसी ने करण जौहर से 5 करोड़ वसूलने की साजिश का दावा किया है। हालांकि पुलिस सौरभ महाकाल के सनसनीखेज बयान पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन बयान की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सौरभ महाकाल का यह दावा जांच को भटकाने के लिए हो सकता है।